मुल्क के बेशतर हिस्सों में सर्दी की शदीद लहर बरकरार है और सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद इलाकों में सुबह के औकात में शदीद धुंध भी देखी जा रही है। कराची में भी पारा सिंगल डिजिट में आ ही गया। फाइनली यस, सो वी आर देयर विद यू ऑल। माना कि आप लोग होंगे कोई 3-4 पे, हम भी बड़ी 9 मुश्किलों से 9 पे हैं, तो इसीलिए तो सिंगल डिजिट पे आए हैं। शहर में सर्द हवाएं चलने से सुबह और रात के औकात में सर्दी ज़्यादा महसूस की जा रही है, क्योंकि यहाँ वो सी ब्रीज वाला जो एलिमेंट है हम पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसकी वजह से फील्स लाइक बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही आपको बता दें कि माहिरीन मौसमियात का कहना है कि कराची में आइंदा कुछ रोज़ सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। तो दिस इज गोइंग टू स्टे, एंजॉय इट व्हाइल इट लास्ट। और इसी तरह लाहौर में धुंध के साथ शदीद ठंड पड़ रही है। पंजाब में सर्दियों की छुट्टियाँ 1 हफ्ता बढ़ा दी गई हैं। ये भी हमने देखा है, हर साल अकोमोडेशन होती है इस चीज़ की। सूबे में तालीमी इदारे जो हैं वो 19 जनवरी से खुलेंगे, उससे पहले वरना खुल जाने थे। वज़ीर तालीम सिंध ने कराची में सर्दी की वजह से स्कूल के औकात जो हैं सुबह 8 के बजाय 9 कर दिए हैं। ये भी हमने आपको बताया। और ये भी 26 जनवरी तक ही रहेगा। उसके बाद फिर मौसम हमारा ठीक ठाक खुल जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद अफजाल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बताइएगा, अभी ये जो सर्दी की लहर है, ताज़ा लहर या इसे मौजूदा लहर, कितने दिन बाकी रहेगी? और कहीं कोई बारिश या पहाड़ों पर बर्फबारी की पेश गोई है या हो रही है? वो तो हो ही रही है, वो भी बता दें। जी बहुत शुक्रिया। ये मौजूदा सर्दी जो है ये आमतौर पे जो नॉर्मली अगर देखा जाए तो फॉग और ये सर्दी जो है वो जनवरी के महीने तक रहती है। और जनवरी के महीने में अब हम देख रहे हैं कि आइंदा 10 से 15 दिन तक ये सर्दी शदीद रहेगी। उसके बाद जो है ये मौसम बेहतर होना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि सन एंगल की जो इंक्लिनेशन है वो बहुत लो होती है, और जैसे जैसे टाइम गुजरता है हम विंटर सॉल्स्टिस से आगे निकलते हैं, तो फिर जो दौरानिया है दिन का और सनराइज और सनसेट टाइमिंग का दौरानिया बढ़ जाता है, और उससे कुछ इनकमिंग सोलर रेडिएशन बढ़ने से सर्दी में कमी वाक़ई होती है। तो अगर हम बारिश का सिलसिला देखें तो बारिशें जो है वो अगले हफ्ते से इंशाल्लाह शुरू होंगी। यानी एक सिस्टम आ रहा है जो कि हर इतवार के दिन क्लाउडी होगा वेदर, और उसके बाद पीर, मंगल और बुध तक ये सिस्टम चलेगा। और इसमें ये अपर हाफ ऑफ द कंट्री तक ये इन्फ्लुएंस करेगा, जिसमें बारिशें होंगी और पहाड़ों में बर्फबारी भी होगी। अच्छा डॉक्टर अफजाल, अपर हाफ की आप बात कर रहे हैं, लोअर हाफ में भी कुछ बारिश होनी है कि नहीं? हमारे हवाले से भी या फिर हमारी कराची और सिंध, यहाँ कोई बारिश का इम्कान नहीं है? आप कह रहे हैं कराची में सिर्फ ठंड बढ़ेगी, बारिश नहीं होगी? जी जी, जो आने वाला सिस्टम जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ ये 16-17 से जो है ये ठंड को बढ़ा देगा, लेकिन बारिश नहीं होगी कराची साइड पे। और एक और सिस्टम जो 25-26 यानी एंड ऑफ जनवरी में एक्सपेक्टेड है, और ये एक कट ऑफ लो की वजह से ये सिस्टम बनेगा, जिसमें कट ऑफ लो का मतलब ये है कि जो वेस्टर्न ट्रफ आ रही होती है उसमें से ये बिल्कुल एक सेपरेट लो बन के, तो फिर ये पाकिस्तान के साउथ से एंटर होता है पाकिस्तान के अंदर, और तकरीबन पूरे मुल्क में बारिश देता है। तो उस दौरान में जो है वो बारिश साउथ में भी एक्सपेक्टेड है। ये क्या डेट्स बनेंगी या क्या हफ्ता होगा? जनवरी का आखिर? ये एंड ऑफ आप कह लें जनवरी, आप 24-25 तारीख इसके अराउंड। लेकिन हम इसको मजीद अपडेट करेंगे। जो पिछले सालों की जो विंटर्स हैं डॉक्टर साहब, वो हमने बहुत ही ड्राई देखी हैं। इस मरतबा कराची में भी एक हल्की मॉडरेट बारिश हो गई, तो एक दिन, हाँ एक, चलिए जो हमें विंटर्स मुसलसल हमारी ड्राई चल रही थी, पर्टिकुलरली फॉर द रेस्ट ऑफ द हाफ ऑफ द कंट्री, क्या इस साल बेहतरी नजर आई है आप लोगों को? नहीं, इस साल भी पिछले सालों की तरह विंटर ड्राई ही है ऑन द एवरेज, अगर पूरा विंटर सीजन देखा जाए। लेकिन ये है कि इस साल नॉर्दर्न एरियाज में पिछले स्पेल में अच्छी स्नोफॉल हुई है, जो कि पहले पिछले 3-4 साल तकरीबन 2021 के बाद से लेके 2024 तक की विंटर में ऐसा नहीं हुआ। अभी इस साल एक प्लस पॉइंट इस विंटर का ये है कि इस साल दिसंबर के मिड में जो स्नोफॉल है वो हमारे नॉर्दर्न एरियाज के बहुत सारे इलाकों में अच्छी स्नोफॉल हुई है। तो उससे हमारे ग्लेशियर्स को फीड करने का मौका मिल गया, बर्फ जमने का मौका मिल गया, तो वो हमारे ज़ाहिर हमारे लिए बेहतर हो गया। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, कराची में जब हमने बात की है, कोई टेम्परेचर सिंगल डिजिट में तो चले आ गया, मजीद नीचे जाएगा? जी जैसे मैंने अर्ज किया कि जो अभी कमिंग ट्रफ है जो अगले हफ्ते में जिसकी तवक्को कर रहा हूँ,
उसके गुजरने के बाद जो नॉर्थ वेस्ट विंड्स हैं वो पेनिट्रेट करेंगी साउथ की तरफ, और उससे कराची में टेम्परेचर डाउन हो सकता है।